जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, महात्माओं के पास सब कुछ होता है, आबादी क्यों बढ़ी किसी को मालूम नहीं। 84 का कोई भी जीव हो, अगर वह महात्माओं के शरीर से स्पर्श हो गया तो उसे मृत्यु के पश्चात मनुष्य शरीर मिलेगा। अभी आगे चलकर देश और विश्व में सूखा पड़ेगा, पहाड़ों की बर्फ नहीं पिघलेगी, पानी नहीं बरसेगा तो नदियां सूख जाएंगी। नदी सूख जाने से नहरों में पानी आना बंद हो जाएगा, जिससे बड़े बड़े जनरेटर बंद हो जाएंगे और ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे और सिंचाई नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा। अभी आपको पता ही है क्या, कुदरत का एक डंडा भी चल गया तो सब साफ हो जाएगा। अभी तो खूब मांस मछली शराब आदि खा पी लो। अगर भगवान ने आपका मुंह बड़ा बनाया होता तो पूरा का पूरा ऊंट मुंह में भर लेते। यह सब नोट कर लो। मैं भारत में ढिढोरा पीट रहा हूँ कि क्या होगा। आगे तो सभी लोग कहेंगे हमारी बात, लेकिन यह कहेंगे कि क्या करें, यह तो दैविक प्रकोप है। जब प्रेमी किसी कार्यक्रम अथवा सत्संग में जाएं तो अपने साथ 1-2 किलो आटा जरूर ले जाएं और भंडारे में जमा कर दें। पहले माताएं घरों में एक चुटकी आटा दाल चावल निकाल दिया करती थी रोज रोज, ताकि दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए या भूखा आ जाए तो उसे दे सकें। अब तो बात नहीं रही, यह महात्माओं की शिक्षा थी, उससे बरकत मिलती थी। मैं 71 में मलेशिया गया था। वहाँ बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि हिंदुस्तान के लोगों का इतना रुपया यहाँ जमा है, अगर एक खाते का सब मंगा लिया जाए तो 5 साल के अंदर भारत का बहुत बड़ा विकास हो जाए। भूत मुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें काम बताइए। बड़े भयानक और शक्तिशाली भूत हैं वे। मैंने उन्हें बताया कि अगला बड़ा कार्यक्रम जब होगा तब बताएंगे। तुम्हारी बुद्धि दुनिया में इतनी उलझी रहती है कि तुम महात्माओं को समझ नहीं सकते। महात्माओं के हाथ में सब कुछ है, अगर खुश हो जाएं तो असंभव को संभव कर सकते हैं। जल्दी जल्दी भजन कर लो, जो कर्म का बोझा आपके ऊपर लदा है वह साफ हो जाए। यह बहुत बड़ा काम है। बचने की सोचो, ध्यान के द्वारा भजन के द्वारा सफाई कर लो, तुम्हारा अंतःकरण चमकेगा, चमचम करेगा, फिर उसमें कुछ रहेगा नहीं। पाप पुण्य, जब पाप पुण्य कुछ नहीं रहेगा तब जीव पार उतरेगा। पाप पुण्य खत्म, जीव पार उतर कर जाएगा। ऐसे नहीं कि बोझा लादे रहो पार उतर जाओगे। बोझा लाद कर कोई पार नहीं उतरा। यहाँ तीसरे तिल के भीतर अंदर में पाप पुण्य जमा है, यहाँ कोई पानी नहीं जा सकता। किसी पानी में उस पाप पुण्य को धोने की कबूत नहीं है। यह धुलेगा गुरु कृपा से, शब्द रूपी नाम रूपी जड़ी से, नाम कमाई से। तुमने टाट पहन लिया तो समझ लिया कि खुदा हो गए। टाट पहना है तो टाट का काम करो। जब टाट कवच होगा खुद भजन करोगे और दूसरों से भी भजन कराओगे, तब टाट का काम होगा। टाट पहनावा था तपस्या के लिए। नए लोग आ रहे हैं जो भजन भी करेंगे और काम भी करेंगे, फिर तुम पीछे रह जाओगे। तुम अपना काम करो, अपने लाभ की तरफ देखो। बहुत उछल कूद फितरतबाजी कर चुके, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। पराया धन और पराई स्त्री से बचो। समझाने बुझाने का काम कम करो। पहले खुद को समझो, फिर खुदा को समझ जाओगे। यह जीवात्मा, जिसको हिंदू कहते हैं, जीवात्मा मुसलमान कहते हैं, रूह इसी को सीता और राधा भी कहते हैं, यह किसी का नाम नहीं है। यही जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे ऊपर इस आकाश के ऊपर बैठी है। यह नाम से, वाणी से, आकाश से उतार कर यहाँ लाई गई है और दोनों आंखों के पीछे
बैठा दी गई है। पहले ऐसी पीड़ा, इस तरह की तकलीफें, परेशानियां नहीं थी जो अब इस समय सबको हैं। पीड़ा तो गंदगी के कारण होती है। जब यह उतारी गई थी उस समय खोल था निर्मल। गोस्वामी जी ने लिखा है, सतयुग योगी सब विज्ञानी, जब से कर्मों का विधान बना तब से कर्मों के आवरण अच्छे बुरे चढ़ते गए। यह जीवात्मा गंदी हो गई, अब तकलीफों से घिर गई। संतों की गद्दी वंश की नहीं होती। अगर किसी महापुरुष के 2 बच्चे हो गए तो वो संत थोड़े ही हो जाएंगे। संत तो वह होगा जो गुरु आज्ञा का पालन करेगा। गद्दी वही संभालेगा जिसको गुरु महाराज आदेश देंगे। इसलिए टेकी नहीं बनना चाहिए, महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। जो काल भगवान के हाथ में नहीं है वह महापुरुषों के हाथ में है। वो जीव के गुनाहों को माफ करते हैं, कर्मों की गंदगी को साफ करते हैं और जीवों को यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। गुड़ अवगुण तब छूटेंगे जब सूरत को ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छाई बुराई दोनों को छोड़ना है। जो कर्म आपने किया है वह तो आपको भोगना ही होगा। तुम ऐसा कर्म करो जिससे दुख सुख से छूट जाओ। रोग में दुख में मालिक की याद करते रहो। सुख में भूल जाते हो, दुख में याद किया, सुख में भूल गए तो क्या किया। सुख में याद करते रहना, सुख में याद करते रहते दुख में भले ही भूल जाते। सुख में याद करते रहते तो दुख होता ही क्यों। गुरु के पास आओ, वह जो बतावें वही करो तो साधन बनेगा। उनको सब कुछ अर्पण कर दो। तन मन दिया भल किया, सिर का जासी भार। अगर कहा कि मैं दिया तो धनी सहेगा मार। सब कुछ उनको सौंप दो। दीन भाव में रहो। दीन भाव में रहोगे तो वह दीन दयाल ही दया करेंगे। आप दूसरे की जितनी मदद कर सकते हो करो, यह मानव धर्म है। लेकिन किसी का प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। अब देखो हमारे पास खबरें आती हैं कि फैक्ट्री बंद हो रही है। वह फैक्ट्री बंद हो रही है, लोग निकाले जा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनको रोटी मिल रही है तो कहते हैं कि हाँ यही है प्रारब्ध। पहले मैंने बहुत तरह से आपको सुनाया, बहुत तरह से आप सबको जगाया कि आप लोग संभल जाएं, चेत जाएं, पर आप सब माया के समानों में चिपक रहे। जैसे मक्खियां मैल पर गिरती हैं। अब शरीर बूढ़ा हो गया और परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब सब लोग परेशान हो, चिल्ला रहे हो। समय रहते जो चेत जाता है वह अपना काम कर लेता है। जय गुरुदेव।